नर्मदा एक्सप्रेस से 7 अगस्त को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई अधिवक्ता अर्चना तिवारी को 12 दिन बाद उत्तर प्रदेश के खलीमपुर खीरी जिले के पलियाकला स्थित नेपाल बॉर्डर के पास से बरामद कर लिया है। यह जानकारी सामने आने के बाद उनके परिवार और परिचितों ने राहत की सांस ली। इससे पहले मंगलवार सुबह अर्चना के मुंह बोले भाई ने परिवार को बताया कि अर्चना से उसकी फ़ोन पर बात हुई है और वह सुरक्षित है। इस सूचना से अर्चना के साथ किसी अनहोनी की आशंका फिलहाल टल गई है। अब इस पूरे मामले में शुजालपुर कनेक्शन सामने आ रहे हैं। भोपाल जीआरपी की टीम शुजालपुर पहुंची, वहां से ब्रिजनगर कॉलोनी निवासी सारांश को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर आई है। हालांकि सारांश के माता पिता ने इस पूरे मामले से खुद को अनजान बताया है। इस रहस्यमय गुमशुदगी और उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर बरामदगी के चलते मामले ने नया मोड़ ले लिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरी जांच जारी है और अर्चना के लापता होने के पीछे की असली वजहें सामने आने की प्रतीक्षा की जा रही है। अर्चना तिवारी के शुजालपुर का कोई कनेक्शन? अर्चना तिवारी उर्सुगी में कल जीआरपी पुलिस भोपाल की आई थी। उनने पुलिस मतलब यहाँ लोकल में मदद मांगने पर उनको साथ में बल दिया था उनको, और सारांश पिता रविंद्र जोगचंद को पूछताछ हेतु ले गए। क्या भूमिका है सर इस लड़की की कुछ सामने? अब ये सब तो क्लियर वही कर पाएंगे, इस सब में मुझे जानकारी। कहाँ रहता था लड़का, क्या करता था, कुछ जानकारी? ये शुजालपुर मंडी में रहता था। बताया था क्या करता था, वो कहाँ रहता था, क्या क्या घटना था? वो सर इंदौर रहता था। क्या इंदौर अधिकतर रहता था वो, शुरू से इंदौर ही रह रहा। कभी यहाँ भी आ जाता था, घर भी रहता था वो। क्या इंदौर उसका काम वाम रहता था, जाना आना लगा रहता था उसका इंदौर। कब आया था वो आखिरी बार और क्या बताया था उसने? वो आखिरी बार अपना कब आया था? 17 तारीख को इंदौर से आया वो। हाँ। मम्मी को लेके उसकी। क्या 17 तारीख को इंदौर से आया, 17 के रोज रुका वो, 18 के रोज रुका, 18 की शाम को उसको पुलिस ले गई यहाँ से। क्या कनेक्शन है इस लड़की का? इसने कभी पहले कुछ बताया था कि? इसने 1-2 बार बताया था कि कोई लड़की है, अब सपना नाम की। अर्चना तो हमने अभी सुना, सपना नाम की कोई लड़की है और वो एडवोकेट है। बोले उससे मेरा परिचित है, तो मेरे कागज वागज डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना है, ये बारे में बताया था। फिर उसने एक आध बार बताया कि मैं प्रेम व्रेम करता हूँ साहब, तो ऐसा है वैसा बताया था उसने। हमने तो ध्यान में हमने मना कर दिया, भाई इस लफड़े में मत पड़ना, आप कोई भी काम गलत मत करना। इंदौर में क्या काम करता था वो? इंदौर में ड्रोन वाले काम सब मिलने जुलने जाता था। आप कभी उस लड़की से मिले थे कभी बात? नहीं सर, मैंने उसका आज तक लड़की को कभी देखा ही नहीं। मेरा उस लड़के को कभी देखा ही नहीं। मैंने न्यूज़ में भी उसको 4-5 दिन बाद देखा, वो भी खुल गई न्यूज़, अपन देखते हैं यूट्यूब। हमको उसको वहाँ जानकारी नहीं। और जब हमारा बच्चा हमको बता रहा है कि हम यहाँ हैं, तो हम उससे कैसे शक करें? सब पुलिस ले गई। उसके पहले सारांश कहाँ गया था, कुछ बताया था उसने? नहीं, यहीं तक घर। 17 तारीख को शुजालपुर आया था, उसके पहले वो कहीं बाहर गया था, ऐसा कुछ? इसके पहले वो है ना चेन्नई में था। 8-9 तारीख को चेन्नई में बता रहा था वो। 9 तारीख को 10 तारीख को मेरी बात हुई थी, तो बोला मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो हम सिर्फ इतने पूछते रहे हाल चाल कि कहाँ है, कहाँ, तो मैं आ जाऊँगा, आ जाऊँगा, ऐसा बोला उसने मेरे से, हमसे। हाँ, उसके अलावा फिर हमको कोई जानकारी। फ़ोन पर बात होती थी, क्या थोड़ी देर बात होती थी, पापा बढ़िया हूँ सब है क्या। अब इससे ज़्यादा हम क्या पूछेंगे बच्चे से? यही पूछ पाएंगे कि भाई कैसा है। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। कब आया था, क्या काम करता था? ड्रोन का काम करता। वो ड्रोन का काम करता था। ड्रोन में एक्चुअली 17 तारीख को हम दोनों माँ बेटे साथ में ही आए इंदौर से। इसके पहले कहाँ गया था, कुछ बताया था उसने? इसके पहले इंदौर गए थे। इंदौर से पहले वो 8-9 तारीख को कहाँ, चेन्नई, हैदराबाद, बस यही हमने फ़ोन पे पूछा तो हमें यही बताया गया सर। कभी किसी लड़की के बारे में कुछ बताया उसने? हाँ, उसने 3-1 महीने पहले सपना एडवोकेट सब बताया था उसने कि वो लड़की में उससे कागज वागज के काम करवाता हूँ। वो भी बताया कि मैं इस लड़के से मतलब प्रेम करता हूँ, मतलब शायद। हमने उसको मना कर दिया सर कि हम ये इतने बड़े परिवार से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसने बोल भी दिया कि हाँ मम्मी वैसे नहीं। अब उसके बीच में क्या हुआ सर, हमें कुछ नहीं मालूम इस बारे में, हमें कुछ नहीं पता सर। पुलिस ने कुछ बताया जब ले गई थी यहाँ से? सर नहीं, कुछ नहीं बताया सर हमें। क्या बोल के ले गई पुलिस ने, कुछ कहा होगा ले गए तब? पुलिस ने बताया उसका कॉल डिटेल के बारे में बताया। कॉल डिटेल निकली, हम इससे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, पूछताछ के लिए जा रहे हैं, यही बोल के ले गए सर घर से। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा।
और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।